जानते ही हैं कि रनिंग का शौक अब बहुत तेज़ी से जो है वो पेनिट्रेट कर रहा है। माशरे में हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हुए वो रनिंग कर रहे हैं, लेकिन ये मज़ीद जहतों में फैलता जा रहा है और हमें अब दिखाई दे रहा है कि कोह-ए-माई ट्रेल रनिंग की दुनिया में मुनफरिद पहचान बनने लग गई है। और पहचान रखने वाली एक नामवर पाकिस्तानी मुहिम जो भी हैं उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अनम उज़ैर उनका नाम है और उन्होंने एक और तारीखी संग मील अबूर किया है। पाकिस्तान में होने वाली पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन अपने नाम कर ली है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते हैं जनाब, घने जंगलात हैं, वाइल्ड लाइफ के ख़तरात हैं, इससे भरपूर उन्होंने इंतहाई सख्त और जानलेवा मुकाबले में गैर मामूली अज़्म हौसले का मुजाहरा किया है। पहली पोजीशन हासिल की है और इससे पहले भी अनम उज़ैर कई कौमी और बैन अवी अवार्ड्स अपने नाम कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनम। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अनम, 100 किलोमीटर ये गलियात माउंटेन जो ट्रेल अल्ट्रा मैराथन है बेसिकली कंसीडर की जाती है बहुत ज़्यादा मुश्किल और जानलेवा ट्रैक। तो इस चैलेंज को आपने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि आपने इसको जीत भी लिया। इतनी शानदार बल्कि इतनी मैं कहूँगी जानदार कारकर्दगी की उम्मीद आपको खुद से थी? मुझे ये पता था कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अगर माउंटेनियरिंग की कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और उसमें मुझे पता है कि मुझे रात में जब हमें समिट पुश करना पड़ता है माउंटेनियरिंग में, तो हमें रात के टाइम पे हेडलैम्प लगा के वो सारा पहाड़ चढ़ना होता है। सो क्योंकि उसमें बड़ी अनसर्टन चीज़ें होती हैं कि एवलांच का ख़तरा है और कोई रॉक फॉल का ख़तरा है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो वो उस एस्पेक्ट से भी मैं प्रिपेयर थी और इस तरह से भी प्रिपेयर थी कि हेडलैम्प लगा के जाना है। बट स्टिल मुझे लग रहा था कि मैं पता नहीं रात में जंगल में भागना कैसा होगा। तो उसके लिए ऑनेस्टली मैं इससे पहले, इस एक्चुअल रेस से पहले वहीं पे गई और मैंने 40 किलोमीटर किया रात के टाइम पे। खुद जानबूझ के जाके रात को 11 बजे शुरू किया और सुबह फिर मैं कर आई थी। और वो मैंने इसीलिए किया था ताकि मैं एक एक्सपीरियंस कर लूँ। बट वो जो एक्सपीरियंस था वो उसमें तो मुझे तो मेरे 200 मीटर के फासले पे तेंदुआ भी मिल गया। सुन के डर लग रहा है। आपको डर नहीं लगा? मुझे ऑनेस्टली जब वो ये जो मैं बता रही हूँ नाइट रेक्की पे जब मैं गई तो इस पे ना मुझे 200 मीटर के फासले पे एक हमें लाइटें नजर आई हैं। तो क्योंकि हमने हेडलैम्प लगाया था तो फिर हमने कहा ये कोई लाइट है, पर वो गौर किया तो वो तेंदुआ बैठा था। ओह माय गॉड! और वो लेपर्ड बैठा हुआ था और वो उसकी आंखें थी और वो वहीं बैठा हुआ है। तो उसको हम लाइटें मार रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि वो वहां से हट जाए, बिकॉज इनका ये होता है कि अगर इनको लगे कि इनसे बड़ा कोई है ना तो फिर उससे डर के ये भाग भी जाते हैं। तो हमने उसको वहां से लिटरली, और मैं खड़ी भी हूँ, मेरे साथ मेरे 2 और साथी थे, वो उस पे एक राइट से टॉर्च मार रहा था, एक अपने से उसको ट्रिगर कर रहा था कि वो जाए वहां से। तो मैं वहां पे लिटरली वीडियो बना रही थी एंड आई हैव दैट क्लिप कि वहां पे वो सामने इतना एडवेंचरस ट्रैक था और उसकी तैयारी भी उतनी ही एडवेंचरस रही है जिस तरह से आप बता रही हैं। सो दिस वाज द प्रिपरेशन। सो इस प्रिपरेशन ने जो ये तेंदुआ नजर आ गया है ना बिल्कुल करीब, इसने इतना प्रिपेयर कर दिया था मेंटली कि आई वाज श्योर कि इंशाल्लाह मैंने ये करके आना है, मैं करके आऊंगी। राइट, अच्छा, डेफिनेटली टफ तो था और बहुत टफ था। हम ये जानना चाहते हैं कि इस तेंदुए के अलावा इस ट्रैक पर क्या क्या खतरात थे जिनको, जो सारी रुकावटें हैं आप अबूर करती हुई आगे चली गई और फिर आपने जीत भी ली ये रेस? अच्छा, ऑनेस्टली जब हमने ये रकी की नाइट रन, इसमें ये हुआ था कि मौसम बहुत अच्छा था, इसमें तो पूरा चांद था और मौसम बहुत ही अच्छा था। अब जब हमारी रेस शुरू होनी थी शाम 5 बजे, अब वो 5 बजे उसी टाइम पे ऐसा था कि जीरो विजिबिलिटी थी, नजर ही कुछ नहीं आ रहा था, वो इतना फॉगी था और उसके बाद बारिश होती रही। अब वो बारिश नॉन स्टॉप मिली है हमें, पूरी रात बारिश हुई है, अगला दिन हो गया बारिश है। तो उस बारिश ने इसको बहुत चैलेंजिंग बना दिया था। अब देखिए बारिश में हमें ये तो था, मुझे वाकई ये तो था कि चलो तेंदुआ तो नहीं बाहर आएगा कम से कम, इतनी तेज बारिश है, वो तो चुप के बैठे होंगे। बट स्टिल क्योंकि वो जो मानसून वाले जो और होते हैं, स्नेक्स हैं, सांप हैं, बहुत से बिच्छू नजर आए, बहुत से फ्रॉग्स थे और इतने बड़े बड़े कि मैं हैरान थी कि इतने बड़े भी होते हैं। कहीं पे उल्लू बैठे हुए नजर आ रहा है, कहीं पे कोई और चीज नजर आ रही है। सो एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि एक छिपकली आई है साइड पे, छिपकली मैं
कहूंगी उसको, क्योंकि मैंने इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको गौर से देखती। वो इतनी बड़ी सी कोई चीज थी, उसने मेरे पैरेलल पे रनिंग शुरू कर दी है। मैं ऐसे से भाग रही हूँ, मेरे साइडों में भाग रही है वो। इट वाज सो स्केरी। हाँ। तो ये सारे इस दौरान सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए गए थे? किस तरह से इन जंगली हयात से बचाया जा रहा था आपको? देखिए, अब ये बात है कि अगर हम जंगल में हैं तो फिर जंगल में जाके तो कोई किसी की सिक्योरिटी का तो नहीं कर सकता अनलेस अनटिल आपने अपने पास, जैसे हमने एक टेजर रखा हुआ था, वो टेजर से आपको ये पता है कि चले मैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने आप किसी चीज से बचा सकते हैं आप। या अगर आपने चाकू रखा हुआ है अपने पास तो आपको पता है कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। अदरवाइज तो सिक्योरिटी मेजर्स तो हो नहीं सकते ना, ये तो जंगल है। इसमें जाके अगर हम वाइल्ड लाइफ को छेड़ेंगे, ये तो उनका हैबिटेट है, यहाँ तो हम जा रहे हैं ना। तो हमने ऐसा कुछ वो नहीं किया। अच्छा, और ये बताएं कि ये पूरा ट्रैक करने के लिए जो जानलेवा ट्रैक है, इसको मैं यही कहूंगी, कितना टाइम कितना लगा आपको? मुझे 26 घंटे लगे थे। 26 घंटे कंटिन्यूस 26 आवर्स। तो आप इस दौरान कोई सोने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 24 घंटे में एक स्पेल तो होता है। मैं आपको बताती हूँ, उसमें ये हुआ था कि देखिए, जैसे हमने शाम को 5 बजे नथिया गली क्लब से शुरू किया है, उसके बाद वो हम जाते हैं जी लाला साज की सीढ़ियों से होते हुए हमने मीरन जानी गए, मीरन जानी जाके समिट किया, समिट करके हम नीचे आते हैं, फिर हम बीरन गली की तरफ, डगरी बंगला की तरफ जाते हैं, डगरी से बीरन गली की तरफ, बीरन गली से हम ऊपर गए ठंडियानी रूफटॉप। अब वहाँ पे हम लोग रात को 1 बजे पहुंचे। तो वहाँ पे हमारा ये टारगेट था कि ऐसा करेंगे, हम 3 लोग जा रहे थे, तो हम ऐसा करेंगे कि वहाँ पे ना थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। तो वहाँ पे अलार्म लगाया 15 मिनट का, सो 10-10 मिनट का नैप लिया वहाँ पे। वहाँ पे ठंडियानी रूफटॉप पे अपना एक बैकपैक भी रखा हुआ था, जिसमें कि अपने कोई स्पेयर कपड़े और अपने सॉक्स वगैरह वो रखी हुई थी, तो उसमें कोई खाने पीने का सामान भी। तो इस तरह वहाँ पे नैप लिया था और फिर वहाँ से चलना शुरू किया। तो ऐसे लगा कि जैसे एक नई रेस शुरू हो गई है। तो इस तरह प्लानिंग की थी। अच्छा अनम, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि अमूमन हम देखते हैं कि कुछ लोग माउंटेनियरिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग रनिंग पसंद करते हैं, कुछ लोग खाना भी पसंद करते हैं, जिसकी वजह से वो ये रनिंग जो है ना अपना लेते हैं। तो आप बताइएगा, फॉर द लव ऑफ माउंटेन्स और फॉर द लव ऑफ फूड आपने ये चीज़ ज्वाइन की है? नहीं, फॉर द लव ऑफ फूड तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत खाती में हूँ, बट मैंने कभी जंक या शुगर या ये सब कभी भी नहीं, बिकॉज इट्स माई फिटनेस शुड बी ए लाइफ स्टाइल। ये नहीं है किसी एक चीज़ करने के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए मैं फिर खाना छोड़ दूँ, या मैं रनिंग, मुझे खाना बहुत पसंद है। कुछ लोग करते हैं कि वो रनिंग कर लेते हैं फिर हलवा पूरी खा लेंगे, सो उसका फायदा नहीं है कोई भी। सो ये मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। ऐसे ना करें प्लीज अब आप वो हम जैसे लोग होते हैं। अच्छा अनम, मुझे ये बताइए कि ये अभी वाली तो हमने आपकी दास्तान सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग, और आप खतरों के खिलाड़ी बनकर इसमें से बाहर निकली। हमें ये बताइए कि ये आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ, ये रनिंग वाला शौक पैदा कैसे हुआ, और फिर इससे पहले मेजर जो रेसेस हैं जो आपने अपने नाम किए उनका भी ज़रा जिक्र कीजिए। अच्छा, रनिंग वाला शौक मैं आपको बताती हूँ कि रनिंग इज़ रिलेटेड टू फिटनेस, और जब आप एक लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो फिर आप कर रहे होते हैं कार्डियो, तो ऑफ कोर्स आप करेंगे। ये मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई है तो उसके बाद उन दिनों ना लाइट 1-1 घंटे के बाद जाती होती थी। ये मैं 14-15 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो वो रात को ना 11 बजे लाइट जाती थी, तो वो मेरे हस्बैंड उज़ैर और मैं ऐसे करते थे, 11 से 12 वाला स्लॉट रखा हुआ था कि हम जाके रनिंग करेंगे, ऐसे ही शौक के तौर पर। तो ये वहाँ से शुरू हुआ, हमने थोड़ी सी रनिंग शुरू की, फिर ऐसा ऐसा ट्रैकिंग, हनीमून ट्रिप तो हमारा नांगा पर्वत बेस कैंप था, तो उससे ट्रैकिंग शुरू हुई, फिर माउंटेनियरिंग के साइड पे गए, फिर रनिंग को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेवल पे करना शुरू किया। मैं इतनी सीरियस नहीं हूँ जितना उज़ैर सीरियस हैं, बट मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर फर्स्ट टाइम वो कह रहे थे कि ये 100 किलोमीटर रेस होने जा रही है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। जीतना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है इसमें पार्टिसिपेट करना। मैं जीत गई, वो अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल ठीक। वैसे कहते हैं ना कि अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, और यहाँ तो आपके जो शौहर है वो और आप दोनों मेरा ख्याल है इस जानिब एक साथ जो है आपने सफर अपना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक दूसरे को ये बताएं अब अगले प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करने वाली? आगे कुछ भी आप ऐसा एडवेंचरस बस आप कराएं इंट्रोड्यूस, उसमें आप अनम उज़ैर को देखेंगे इंशाल्लाह। अरे वाह, इंशाल्लाह। और वैसे कोई इंटरनेशनली भी है कोई ज़हन में कि इस मैराथन में पार्टिसिपेट करना है?
मैंने जैसे लास्ट टाइम न्यूयॉर्क की थी और जैन न्यूयॉर्क बर्लिन भी की हुई है, इसी तरह होती रहती हैं। असल में सैडली या अनफॉर्चुनेटली होता ये कि मैंने इस साल सिडनी मैराथन के लिए भी जाना था, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वीज़ा। तो ये किसी भी के बारे में, इस चीज़ के बारे में कहना बड़ा वो अनसर्टेन है फ़िलहाल, क्योंकि वीज़ा रिजेक्शन और बहुत सी चीज़ें हमें बीइंग अ पाकिस्तानी हमें बहुत से फ़ायदे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इन चीज़ों में हम थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं। बिल्कुल, तो लेकिन इट्स टू अर्ली टू अभी भी से, जो ये लेकिन इंशाल्लाह कुछ एडवेंचर होगा। जितनी बड़ी बड़ी मैराथन्स हो रही हैं पाकिस्तानी शिरकत कर ही रहे हैं और इंशाल्लाह आप भी करेंगी, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे गुफ्तगू की, अपना सफ़र हमारे साथ शेयर किया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।